प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बड़े जहाज का एक्सीडेंट हो गया समुंदर में, जिसको इंग्लिश में शिपरेक कहते हैं। और शिपरेक यानी जहाज टूट गया। कई बार ये बहुत आंधी तूफान के कारण हो जाता है। कभी ये कोई पास वाले टापू के किनारे को चट्टान होती है, पत्थर होता है बड़ा सा, उस पे लगकर हो जाता है। टाइटैनिक जैसा जहाज था जिसमें आइसबर्ग, जो बर्फ का पहाड़ होता है पानी के नीचे, उससे टक्कर होके वो शिपरेक हो गई थी। तो खैर ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी शिप नहीं थी, बहुत बड़ा जहाज नहीं था, लेकिन कुछ लोग थे उसमें और किसी कारण शिपरेक हुआ। और शिपरेक जब होता है तो सबसे पहले तेजी से लोगों को लाइफ जैकेट पहनाते हैं कि लोग तैर सके, और दूसरा कि उनको लाइफ बोट में तेजी से उतारा जाता है। लाइफ बोट यानी जीवन की नाव, यानी ये छोटी छोटी नाव होती है जो बड़े जहाज के साइड पे लटकी हुई होती है। और कभी भी जहाज टूट जाता है तो इनमें लोगों को उतार देते हैं, है ना। लेडीज को, बच्चों को पहले उतारते हैं और फिर उनको वहां से रवाना कर देते हैं। तो ऐसा ही केस था। लेकिन कई बार दुख की बात ये होती है कि समुंदर तो इतना बड़ा है, कभी कभी समुंदर के बीच में ऐसा कोई शिपरेक हो जाए तो लाइफ बोट कहाँ तक जा पाएगी, है ना। अगर कोई और जहाज उनको देख लेता है और कोई उनको सिग्नल मिल जाता है और वो पास आके बचा लेते हैं तो आशा है, ये तो कई बार आशा नहीं होती। तो ऐसा एक घटना हुई थी और अब लाइफ बोट का दृश्य है। और उस लाइफ बोट में भी एक दुखदाई बात थी कि इसके एक साइड पर, आगे की साइड पर नीचे छेद था, और इस छेद के कारण अब लाइफ बोट में भी पानी आ रहा था। अब छेद क्यों था, कैसे था, इसके बारे में मालूम नहीं है मुझे। तो लाइफ बोट के दूसरी साइड दो व्यक्ति बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे और बाकी लोगों को देख रहे थे कि वो कैसे पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पानी आता था अंदर, वो लोग किसी हाथ से या पता नहीं जो भी कुछ बर्तन जैसी कोई चीज हाथ लगी हो उससे बाहर निकालने की कोशिश करते थे। तो दोनों आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे, चलो शुक्र है हम जहां पर बैठे हैं वहां पर तो छेद नहीं है। उनकी सोच आप देखिए, है ना। सच बात तो यह है कि किसी भी जहाज में कहीं भी छेद हो, पानी तो भरना ही है और पूरा जहाज डूबना है। लेकिन इनकी मूर्खता यह थी कि हमारी तरफ छेद नहीं है, हम सुरक्षित रहेंगे, है ना। और ये एक गलत धारणा थी उनकी, गलत अंडरस्टैंडिंग थी, मूर्खता थी, है ना। कई लोग दुनिया की चीजों में फॉल्स सिक्योरिटी, झूठी सुरक्षा पाते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपने पैसे की ताकत पर भरोसा रखते हैं, कुछ लोग अपनी शारीरिक ताकत पर, कुछ लोग अपनी बुद्धि और ज्ञान पर भरोसा रखते हैं, कुछ लोग अपनी सुंदरता पर। लेकिन इनमें से कोई भी भरोसेमंद, भरोसे के योग्य नहीं है, सब कुछ फेल हो जाता है। वचन में लिखा है भजन 90:3-6 में, ये यहां पर भजन लिखने वाला परमेश्वर से बातें करता है। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को
बढ़ने वाली घास के समान है। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। ये है मनुष्य का जीवन। कितने धनी हो, कितने ताकतवर हो, कितने बुद्धिमान हो, कितने सुंदर हो, निचोड़ भोर तक फूलती और बढ़ती है, सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। एक और भजन में लिखा है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वे अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं और अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मनी मन में ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। यह है मनुष्य का जीवन। पाप के कारण, पाप क्योंकि संसार में आया, मृत्यु मनुष्य जाति पर हावी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात बताई कि जब संसार पर न्याय आएगा, जो शीघ्र आने वाला है, तो लोग बड़े लापरवाह होंगे और झूठी सुरक्षाओं में शरण पाए हुए होंगे। अपने मौज मस्ती में सोचेंगे कुछ नहीं होगा, कि वहां कुछ हो सकता है, हमें कुछ नहीं होगा। यूक्रेन में, रशिया में हो सकता है, चाइना और ताइवान में हो सकता है, हम सुरक्षित हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु, जब वो न्यायी की तरह आएगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हमने ऊपर पढ़ा कि कोई व्यक्ति भी अपने भाई को छुड़ाने के लिए, अर्थात पापों की सजा से छुड़ाने के लिए, कोई भी कीमत चुका नहीं सकता। कोई ऐसा प्रायश्चित नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो कीमत बहुत भारी है। लेकिन एक है जिसने हम सब के लिए कीमत चुकाई, और वो है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, जो मनुष्य का रूप धारण करके कुंवारी के जरिए जन्म लिया और हमारे पापों के लिए उसने अपना प्राण दिया, अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहा दिया। जो पाप की सजा थी उसने अपने ऊपर उठाई जब उसने कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान दिया। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और अब पापी के पास बचने के लिए एक मार्ग है, एक सुरक्षित मार्ग है, और वो है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वो धर्म बनाने नहीं आया, वो मनुष्य को पाप की सजा से बचाने आया, क्योंकि मनुष्य का वो सृष्टि करता है, इसलिए उसको मनुष्य की चिंता है। मुक्ति दाता है, उद्धार करता है, अनंत जीवन देता है और आने वाले प्रकोप से बचाता है। आखिर में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है,
इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार पर वो भयानक समय आने वाला है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बाइबल में लिखी है। हां, डर कर पापों से पश्चाताप करना जरूरी है, नहीं तो नरक की आग ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही है। झूठी सुरक्षा कभी नहीं बचा पाएगी। प्रभु यीशु है जो सच्चा शरण स्थान है, विश्वास योग है, सच्चा मित्र है, सच्चा पिता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।